इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना कितना कठिन होता है? कठिन उसके लिए होता है जो क्षेत्र में या लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होता है। 2026 में आप जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं? कि पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे जहां सम्मान मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे काम किया है। आप पिछली बार जब इलेक्शन जीते तो कुछ लोग आपका विरोध कर रहे थे कि आप इलेक्शन हार गए थे। कि जिला पंचायत सदस्य इतनी विधायक माना जाता है। कोई ऐसा नेता जो आपको यहाँ पे पसंद नहीं हो? पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे नेता है। मुझे पता चला आपको खेल में भी काफी इंटरेस्ट है। तो आईपीएल प्लेयर जो है यहाँ पे इस मैदान पे खेलने आए थे। कौन ही बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी जो दर्शक हैं, खासकर आपको या अपने इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया। इस बार आप जिला पंचायत इलेक्शन कौन सी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पिछला चुनाव हम इंडिपेंडेंट के रूप में लड़े थे, तो अभी पार्टी का कोई मतलब ऐसा नहीं सुनिश्चित किया कि मैं किस पार्टी से रहूँगा। लेकिन ये है कि अभी तो 5 साल के लिए मैं चुना गया था, कार्यकाल पूरा होने जा रहा है अप्रैल में। तो हम लोग अभी जिस तरीके से लगातार जब से चुने गए हैं क्षेत्र में बराबर बने हुए हैं, सबके सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। और अभी पार्टी को लेकर हम लोगों ने कोई मतलब फैसला नहीं लिया है। हाँ, ये है कि जहाँ सम्मान मिलेगा उसी के साथ जाएंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना कितना कठिन होता है जब सारा सपोर्ट खुद के नाम पे चाहिए होता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना कठिन होता है, लेकिन कठिन उसके लिए होता है जो क्षेत्र में या लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होता है। जैसे थोड़ा सा पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा चुनाव से थोड़ा सा भिन्न हो गया है। पंचायत चुनाव जो होता है उसका एक सीमित दायरा होता है। क्षेत्र भी बहुत विधानसभा का उतना बृहद नहीं होता। तो हम लोग जो है प्रयास यही करते हैं कि सबके अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी हम लोग वो आधी रात की याद करता है, तो हम उसके सुख दुख में शामिल होते हैं। और ये जो सिलसिला है अभी मतलब ये नहीं 5 साल से चल रहा है। मैं 5 साल के लिए चुना गया था। पिताजी हम लोग मूल रूप से रहने वाले आदमी हैं। पिताजी हमारे सन 72 में यहाँ पे आए थे, रामदेव जनता इंटर कॉलेज में यहाँ पर शिक्षक की नौकरी कर रहे थे। और वो यहाँ पे विभिन्न पदों के ज्येष्ठ लाभ प्रमुख और जो है जिला पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हुए, तमाम पदों पे रहे। और समाजवादी पार्टी में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कार्य किए, जब तक जीवित रहे तब तक कार्य किया। तो ये कि लोगों का विश्वास, इस क्षेत्र की जनता का विश्वास है। लोगों को लगता है कि अगर हम स्वर्गीय रणवीर सिंह के घर पे जाएंगे, या पवन है या संजय भैया है, अभिषेक है, कोई है, अगर मदद मांगे तो मदद करेंगे। और ये सिलसिला अनवरत चलता रहा है, उसका लाभ हमको हमेशा मिलता रहा है और हम लोग उसमें पीछे भी नहीं आए। अगर आप लगातार लोगों के बीच में भरे रहेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना और जीतना कठिन है। जी, आपके फादर साहब भी जिला पंचायत लड़ चुके हैं और आप भी जिला पंचायत अभी, तो आपको नहीं लगता जिला पंचायत सदस्य के आगे अब आप लोग को बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा होती है और मेरे भी अंदर होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है, समय परिस्थिति जब आएगी ऐसी, हम लोग उसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में ज़रूर इसके साथ परिणाम भी आएंगे और आगे बढ़ाएंगे। 2026 में आप जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं? देखिए, पार्टी ज्वाइन करने का सवाल अभी कैसे बता दें। ऐसा है कि पार्टी तभी ज्वाइन करेंगे, पार्टी जैसे ज्वाइन करने का अभी चुनाव कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे जहाँ सम्मान मिलेगा। जो जहाँ पे हमारा नेता हमारा सम्मान करेगा, हमारे जो साथी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो लोग हैं, अगर सम्मान देंगे, जहाँ हमको सही लगेगा, जहाँ सम्मान मिलेगा, उसके साथ जुड़ के पार्टी के लिए हम भी काम करेंगे। जी, तो आपको इस टाइम पर कौन सी पार्टी ऐसी लगती है जो आपकी आइडियोलॉजी से मैच करती है? देखिए, हमको अगर एक पार्टी को लेकर अगर हम कहें तो हमें नहीं लगता एक पार्टी हमारी आइडियोलॉजी में फिर बैठती है। जैसे हम पिछली जितनी सरकारें रही, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, जब मुलायम सिंह यादव जी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, या कुमारी मायावती जी थी, या वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, सभी के समय समय पे तमाम जो पिछली सरकारें थी, तमाम ऐसी योजनाएं देखने में जनहित में कि जनता का काफ़ी भला हुआ। और हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो हम एक पार्टी या एक व्यक्ति को हम नहीं कह सकते। सबका जो समय था, सबने अपने अपने समय में कुछ अच्छे कार्य भी किए और कुछ ऐसे भी कार्य भी जिससे आज उनका नुकसान भी हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते एक पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम ही नहीं करते। हम जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी से वर्तमान समय में बिलोंग ही नहीं करते। हम जैसे निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते, तो हमें
ये लगता है कि सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आपके फादर साहब समाजवादी पार्टी हैं में, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी अभी छोड़ दी है या फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? जी, ऐसा है, समाजवादी पार्टी में पिताजी का एक पूरा जीवन उसी में बीता और हम कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई और यहाँ के जो स्थानीय हमारे कटेरी विधानसभा के नेता या जिले के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जानते हैं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई कि जो है हमें लगा कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँच रहा है, तो हम अपने आप को वहाँ से अलग कर लिए और बाकी हमारे संबंध समाजवादी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सभी से बहुत अच्छे हैं, सभी से पिता पुत्र जैसा व्यवहार है और सब बहुत सम्मान देते हैं। मैं भी उन्हें सम्मान देने का काम करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि समाजवादी पार्टी में हम जाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये तो वक्त आने वाला बताएगा भैया। अगर मैं 3 पार्टियों को कंपेयर करूं, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, तो आपको क्या लगता है अम्बेडकर नगर में किसने सबसे ज़्यादा काम किया है? लिस्ट, अगर आप किसी यहाँ अम्बेडकर नगर के जो भी थोड़ा सा राजनीति में थोड़ा सा जानकार है या जो सामाजिक रूप से सक्रिय है, किसी से पूछेंगे तो सब सब एक स्वर में बोलेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे काम किया है, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे काम किया है। क्योंकि आज देखिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो गया, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, सड़कों का जाल बिछा हमारी अम्बेडकर नगर की। हमें लगता है कि वो साई यहाँ यादव नगर से और न्योरी तक अगर ये देखेंगे, यहाँ अगल बगल जितने विधानसभा थे सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल बिछाने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। तो जो सही है उसको सही कहा मैंने। कोई डेवलपमेंट और एक नेता पार्टी के साथ बेहतर कर सकता है या इंडिपेंडेंट रह के उसको ज़्यादा फ्रीडम है? तो हमें लगता है कि पार्टी के साथ होना ज़्यादा बेहतर रहता है। कारण है, संगठन में शक्ति होती है, इसी संगठन से आप जुड़े हैं तो आपको छोटी और बड़ी चीज़ें तमाम लोग मिल जाते हैं, तमाम चीज़ें अच्छी बुरी चीज़ें दोनों वहाँ सीखने को मिलेंगी। तो बताएं आपको कहाँ क्या कमियाँ हैं, तो इंडिपेंडेंट रह के आप और थोड़ा सा किसी पार्टी से जुड़कर, दोनों में अंतर है। आप पार्टी से जुड़ पे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जी, मेरी राय है। आप पिछली बार जब इलेक्शन जीते तो कुछ लोग आपका विरोध कर रहे थे कि आप इलेक्शन हार गए थे, लेकिन आपको जीत का सर्टिफिकेट मिल गया था। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि एक कहावत है, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, वहाँ पे बहुत पारदर्शी ढंग से जो है काउंटिंग हुई थी। लेकिन कुछ लोग जो हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी थे, इन्होंने यहाँ आरोप लगाया 24 वोट से चुनाव जीते, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 710 वोटों से चुनाव जीते थे और अंतिम समय में वहाँ पे परिस्थितियाँ बकी, विवाद भी हुआ। फिर उन्होंने तत्कालीन जो एसडीएम मैम थी, भूमिका या तो बीटी की एसडीएम थी, वो भी आई और उनके सामने कुछ उन्होंने प्रस्ताव रखा, अगर आपको संदेह है तो जितने बूथों का आप रिकाउंटिंग करवाना चाहो 2 4 6 आप करवा सकते हैं। तो उन्होंने जिन बूथों का नाम बताया उन बूथों की मतगणना दोबारा की गई और जब दोबारा मतगणना हुई तो एकदम साफ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो जितना था उतना ही था, उसमें कोई अंतर नहीं। कि एक जिला पंचायत मेंबर का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में क्या रोल है उसका? बहुत बड़ा योगदान होता है जिला पंचायत सदस्य का। जिला पंचायत सदस्य जिले की विकास में जो है, अगर जिला पंचायत सदस्य के जैसे एक छोटी सी कड़ी है, लेकिन वो एक जैसे लगभग 20 ग्राम सभा मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में है, तो हम लोग 20 ग्राम सभा में अक्सर आना जाना लगा रहता है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। कहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहाँ पे क्या है, और अक्सर कहाँ पे नाली नहीं है, कहाँ पे क्या समस्या है। तो इन सब मुद्दों को अक्सर मैं अपने जिला पंचायत के जो सदन उठाता रहता हूँ और वहाँ पे सभी विभाग के संबंधित अधिकारी भी रहते हैं और तमाम ऐसी जो बातें वहाँ पे रखी जाती हैं उस पे जो है अमल भी किया जाता है। जिला पंचायत सदस्य एक अहम कड़ी है। बस यही है कि जिला पंचायत सदस्य को कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, हम लोग को प्रस्ताव देने का अधिकार है और हम लोग प्रस्ताव देने में कभी कंजूसी नहीं किए हैं। जितनी ग्राम सभाएं थी हम लोग चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, हम लोगों ने अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव दिया है, जो संभव हो सका है काम भी हुआ है, कुछ पेंडिंग में है और कुछ के लिए अगर मौका मिला तो दोबारा काम करेंगे। अभी जिला पंचायत चेयरमैन का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो आप लोग किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं किसे चेयरमैन बनाना जिला पंचायत? वो पार्टी से जीतते हैं जी, वो लोग, जो है पार्टी से भले हुए लोग होते हैं। जो इंडिपेंडेंट जीतते हैं वो व्यक्ति विशेष को देख के वोट करते हैं और भी तमाम परिस्थितियाँ होती हैं। तो ये है, लेकिन हमारी जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो आम जनता द्वारा होता तो ज़्यादा बेहतर था, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे ब्लॉक प्रमुख। जी।
अभी यूपी गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट इलेक्शन करने पर सोच रही है। बहुत अच्छा फैसला होती। अगर इस पे सरकार सोच रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा फैसला होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं से एक आम आदमी जिस तरीके से धन और बल का लोग दुरुपयोग करते हैं इस चुनाव में, और पावर का उपयोग करते हैं, शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, चाहे जो सरकारें रही हो, इस पे अंकुश लगेगा। जब आम आदमी को वोट करने का मौका मिलेगा तो निस्संदेह एक स्वच्छ मतलब साफ छवि का व्यक्ति चुन के जाएगा वहाँ। जो जिला पंचायत मेंबर्स की जो अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो आपको क्या लगता है इसको गवर्नमेंट पावर बढ़ानी चाहिए या सफिशिएंट पावर होती है अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए? जैसे जिला पंचायत सदस्य के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। जी, जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र की जो सदस्य दाव दे सकता है। प्रस्ताव दे सकता है। हम लोग को कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, हम लोग अपने अध्यक्ष जी को देते हैं, अध्यक्ष जी उस पर हम विचार करते हैं। जो जो अध्यक्ष विचारों उपरांत जो है को निर्णय लेते हैं, कहाँ हाँ क्या होना है कि नहीं होना है, कैसे क्या होना है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि जिला पंचायत सदस्य इतनी विधायक माना जाता है, उसको क्षेत्र की जनता यही समझती है कि विधायक से थोड़ा सा छोके है, तो उसको अधिकार देना चाहिए, वित्तीय अधिकार, कि वो भी चाहे जहाँ चाहे स्ट्रीट लाइट लगवा, कुछ ग्रांट देना चाहिए। जी मेरे आपके पिताजी का समाजवादी पार्टी में इतना लंबे समय तक कार्यकाल रहा है, तो आपने ये दूरियां क्यों बना दी? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। तो इसको हम दो पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम लगता है मुझ पे बेवफाई का। कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम लगता है मुझ पे बेवफाई का, और जिन्होंने रौद डाला है कलियों को पैरों तले, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। पार्टी में परिस्थितियाँ बदली हैं जी, और कहीं ना कहीं से हम लोग हम लोग का एक लंबा इतिहास रहा है, जी, लेकिन जहाँ सम्मान आपको नहीं मिलेगा वहाँ हम तो जाना पसंद नहीं करेगी। जी, वो बस यही कहा। इसी वजह से आपने कोई ऐसा नेता जो आपको यहाँ पे पसंद नहीं हो समाजवादी पार्टी के बढ़िया नगर में? यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी हो, सब पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भाई राजनीति में हमेशा देखिए जरूर एक दूसरे को लोग थोड़ा सा आगे पीछे काटने वाला सिस्टम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे सभी नेता अच्छे हैं और सभी बेहतर कार्य करने की क्षमता भी रखते हैं और मैं सभी का सम्मान भी करता हूँ। आपने ये दूरियां यहाँ के संगठन की वजह से बनाई हैं या फिर जो लखनऊ में संगठन बढ़ता है वहाँ से वजह? हम दूरी के, आप तो समाजवादी पार्टी से फिलहाल मैं वहाँ पे सदस्य भी नहीं बदलाई और ना मेरी कोई इच्छा है वहाँ वापस जाने की। और परिस्थिति थी, समय परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्ति जो है मैं आपको जहाँ एडजस्ट कर सकता है एडजस्ट करता है, तो मैं वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं अम्बेडकर नगर जैसी छोटी डिस्ट्रिक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगभग कितने तक का ग्रांट देती है? यहाँ पे वो हर वर्ष ये लगता है 10+ करोड़ बजट रहता है यहाँ पंचायत का और घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है ठीक ठाक बजट आ रहा है। जो एवरेज 9 से 10 करोड़ हो। ये रेशियो है। मुझे पता चला आपको खेल में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। आपने पिछले 4 साल में खेल के लिए क्या क्या काम किया? खेल के लिए जैसे भैया हम यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे तमाम खासकर मैं बचपन से क्रिकेट जैसे गेम से दिखा रहा। जी, तो क्रिकेट का गेम यहाँ पे हम लोग स्वयं भी करवाते हैं। कटेरी के राम जनता इंटरनेशनल मैदान पे एक बड़ा टूर्नामेंट हर वर्ष करवाते हैं। फिर 27 जनवरी से विशाल टूर्नामेंट यहाँ पे होने जा रहा है और यहाँ पे बड़ी से बड़ी प्रतिभाएं भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। अभी पिछले वर्ष जब स्वर्गीय मेजर रामदेव सिंह स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट था, तो IPL प्लेयर जो है यहाँ पे इस मैदान पे खेलने आए थे। तो इससे जो नए लड़के हैं उनका मनोबल बढ़ता है कि देखिए इतने बड़े बड़े क्रिकेट, अब क्रिकेट से लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। जब से IPL आ गया, तमाम CSPL क्या हो रहा है, तमाम मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को कैरियर भी मिल रहा है। तो अब खेल के लिए यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे भाई जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है सभी बच्चों को, जो सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि मैं स्वयं इस गेम से जुड़ा रहा हूँ। जी। आपने गांव में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम नोटिस की जिसमें आपको लगता हो कि ये एक नेता नहीं खत्म कर सकता, इसके लिए सरकार को काफ़ी लंबे समय तक साथ देना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे गाँव में सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जागरूकता का बहुत अभाव,
हालांकि सरकार इस पे पिछली भी सरकार वर्तमान सरकार भी बहुत अच्छे स्तर पे कार्य कर रही है। अभी जैसे हर गांव में आशा की नीति ही है जी आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी सेंटर चल रहे हैं और ये सब के माध्यम से जो है गाँव में कहीं ना कहीं से दशा दिशा बदली है। अभी पहले अक्सर अमूमन हम लोग सुनते थे कि तमाम गांव में जो है बच्चे पैदा होने के दौरान जो है तमाम महिलाओं का प्रसव के दौरान मौत हो जाता था। लेकिन अभी बच्चा गर्भ में जब से आता है तब से आशा उनके सुपरविजन में वो रहता है। तो इसके जैसे हमारा अभी हम देख रहे हैं कि तमाम परिवर्तन आया है। अब जैसे ये है कि सरकार अभी गाँव तभी बहुत पीछे है। अभी भारत में देखा जाए तमाम गाँव ऐसे हैं बहुत पीछे हैं। नाली पानी बरसात के मौसम में आप चले जाइए तमाम गाँव है। जी हम लोग भी तमाम गांव में प्रस्ताव दिए, कुछ गांव में बने भी नाली, अभी पानी भरा हुआ है। तो जो है कम से कम सरकार को सोचना चाहिए बिजली पानी सड़क की जो व्यवस्था है जैसे शहर में सुदृढ़ तरीके से नगर पंचायत के माध्यम से या नगर पालिका के माध्यम से बेहतर व्यवस्था बनाई गया है, उसी तरीके से हर गाँव में जो है कम से कम पानी और ये सब है। क्योंकि यहाँ पे जब जल भरा होगा तो वहाँ पे जो है मच्छर तमाम जो है पैदा हो, बीमारियां फैलने के जो चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मक्खियाँ वहाँ बढ़ी। इन सब चीज़ों को जो है अभी सरकार को लंबे समय तक साथ देना है सब। स्वच्छता पे विषय, हालांकि स्वच्छता अभियान सरकार का बहुत ही मतलब सराहनीय है। ऐसा नहीं है, जब से भारत सरकार प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी आए, तब से स्वच्छता पे विशेष अभियान ही चल रहा है, जो देश में चल रहा है। काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन और मतलब अच्छे स्तर पर सुधार होना चाहिए। इस सरकार की कौन कौन सी स्कीम आपको लगती है कि हाँ ये गरीबों के लिए अच्छी स्कीम थी? क्यों नहीं, किसान सम्मान निधि योजना है, एक बहुत बड़ी मदद है समझ लीजिए। और सरकार पिछली सरकारें भी की, ऐसा नहीं है, पिछली सरकारों में भी जो है वृद्धा विधवा ये सब तो चलती ही आ रहा था। लेकिन इधर जो है किसान सम्मान निधि ले लीजिए, इसके बाद तमाम योजनाएं। अभी आज कोई किसान को कुछ मिल जाए तो 5 लाख रुपए की योजना, बहुत ही अच्छी योजना है। ऐसा कौन सा नेता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं? हाँ, जैसे नेता भैया हम नितिन गडकरी जी से इंस्पायर। जी नितिन गडकरी जी से तो मिले नहीं, लेकिन उनको टीवी चैनल या मोबाइल के माध्यम से सुनने की मिला है। और उनके जो विचार हैं वो एक लगता है कि हाँ बहुत ही मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही अच्छे कहता है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट उन्होंने रोड के बिल्कुल उसमें किया। जी। हमारा पॉडकास्ट अभी ख़त्म हो रहा है, तो आप आगे के सफ़र के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए आगे सफ़र के लिए 2 लाइन पढ़ना चाहूँगा जी कि उस आर लवली डार्क एंड डीप माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब कि सुंदर बन है बहुत घनेरे, छाँव यहाँ की छलना है, अरे पथिक विश्राम कहाँ है, दूर अभी तो चलना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।